मेरे साथ हैं स्वामी दिव्यानंद जी और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक में जो हिजाब और भगवाधारी के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं स्वामी? यदि हिजाब को लेकर अगर किसी प्रकार की वहाँ पर आतंक छिड़ गई है तो मैं समझता हूँ, जैसा सभी कहते हैं कि भारत देश एक सर्वसमावेशी देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सभी की निजता की स्वतंत्रता है। तो क्या ये सिर्फ किसी विशेष पक्ष के लिए है कि हमारे लिए भी है? अगर महाविद्यालय प्रबंधन ने वहाँ एक नियम लागू किया है कि ड्रेस कोड होगा, तो ड्रेस कोड के अंतर्गत तो फिर किसी प्रकार का कोई बाह्य रूप आना तो नहीं चाहिए। हिजाब की बात कहते हैं, अगर हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां अगर वो पढ़ रही हैं, हिजाब लगा कर आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी पहचान क्या है। उन बच्चों की सुरक्षा के लिए भी महाविद्यालय उनके बीच में कोई किसी प्रकार के गलत भूल मंशा लेकर भी आ सकता है हिजाब लगाकर, तो उसकी सुरक्षा भी है। और साथ ही साथ वहाँ हिजाब की आवश्यकता क्या, वो बेटियाँ कल देश में कोई महत्वपूर्ण पद पर जा सकती हैं, तो उन्हें अपने धर्म को दृष्टिकोण पे रखते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से आना चाहिए। लेकिन मेरा ये परामर्श, धर्म की बात है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ बात आती है कि अगर आप हिजाब लगाते हो और हमारे बच्चे अगर वो भगवा लगाकर, स्कार्फ लगाकर, अगर गमछा लगाकर जाते हैं, तो हिंदू की आन, हिंदू की बान, हिंदू की शान है भगवा, वो हमारी पहचान है भगवा। और अगर भगवा बच्चे अगर लगा के जाते हैं, तिलक लगाते हैं, अगर किसी प्रकार से अपनी पहचान हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो किसी को पेट में और सिर में दर्द नहीं होनी चाहिए। ये बच्चियाँ अभी से ही हिजाब लगा के जा रही है या पहले से भी आती है? पहले से भी आ रही है, लेकिन अगर प्रबंधन ने एक कोड बनाया है कि ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड कब बना, अभी बना या पहले से ही? अभी बना है महाविद्यालय का, लेकिन इसका तो भी तो अनुशासनहीनता है ना। आप छात्र हैं, कल देश के महत्वपूर्ण पद पर आप बैठेंगे, तो क्या नहीं लगता है कि अनुशासन आपके लिए भी है? आपको नहीं लगता है कि पूरे देश में एक ऐसा वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? उसमें तो टारगेटेड मैं भी हूँ। आप ये तय करें कि टारगेट किस पर किया जा रहा है। हमने तो हिजाब के लिए कभी मना नहीं किया, आज भी हमने मना नहीं किया। आप अभी बुल्ली ड्रेल के बारे में सुने होंगे कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया में कैसे उनको आगे किया जा रहा है। आप उसको नहीं देख रहे? इसी को लेकर किस तरह का नया मामला उत्पन्न किया गया? उत्पन्न करने की अगर बात कहे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हिजाब पर कभी किसी प्रकार का अतिशयोक्ति अपनी नहीं जताई, लेकिन अगर भी हमारे बच्चे अगर भगवा लगा के आ रहे हैं तो फिर ये प्रश्न क्यों उठता है? आप लगाते हैं तो हम भी लगा सकते हैं। आप भगवा लगा के जा रहे हैं तो आपको कोई तो अल्लाह को खबर करके कुछ चढ़ाता नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चियाँ जा रही हैं और आप उसको जय श्री राम या इस तरह के नारे लगाते हो तब क्या होगा? नहीं, पहले तो किसी तो नहीं जय श्री राम नहीं लगाया। अगर आपने एक विवाद की उत्पत्ति की तो श्री राम का नाम लेना क्या बुरा है? भारतवर्ष में कोई भी अगर रहते हैं तो ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, ये कबीर की धरती है, संत रविदास की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, ये हमारे पूर्वज हैं। हम यदि अपने पूर्वजों का नाम, जो अपने आराध्य देव का नाम लेते हैं, इसमें आपको तकलीफ कहाँ है? नहीं, हम पहले राम राम कहते थे, श्री राम कहते थे, लेकिन अभी जय श्री राम ऐसे जैसा लग रहा है कि किसी को आप चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, लगने वालों को लग रहा है जय, अगर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, नाम के आगे श्री लगाया, तो इसमें कौन सी आतंक है और कहाँ से राष्ट्र और किसी को आहत करने वाले की बात है? देश में इतनी समस्याएं हैं जो महिलाओं के बारे में है और लड़कियों के बारे में है, लेकिन उस पर बात नहीं होती है। हिजाब पे सिर्फ धर्म के आधार पे ही लोगों को चिन्हित किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, धर्म के आधार पे तो हमें चिन्हित किया जा रहा है। आप इस बात का फैसला करें, दर्शक सभी जाने कि हमारे कैसे चिन्हित नहीं हो रहा है। कल तक आप हिजाब लगाए, हमने कोई अतिशयोक्ति अपनी नहीं दिखलाई, लेकिन जैसे ही हमारे बच्चे को भगवा लगा के आए तो आपका प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गया। कौन प्रतिक्रिया? सभी लोग कह रहे हैं कि भगवा नहीं होना चाहिए। कोई मैंने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां की या कौन किया? उसने ही तो किया ना सारे लोग। अल्लाह अकबर। क्यों? आप भाई किसी लड़की को जा रही है हिजाब पहन के और तब आप उसको जय श्री राम लगा के, नारा लगा के उसको आप चिढ़ा रहे हैं, तो भागते के क्रम में वो अल्लाह को बद करते हैं। नहीं, कोई चिढ़ता नहीं है। चिढ़ाने की बात क्यों? अगर हम अपने आराध्य देव का नाम लेते हैं, इसमें चिढ़ाने की बात क्या है? यानी यदि हम कहीं न कहीं श्री राम के नाम ले रहे हैं, अपने पूर्वज का नाम ले रहे हैं, तो भी आपको तकलीफ हो रही है। आप चिढ़ क्यों रहे हैं? हम श्री राम का नाम लेकर तकलीफ है। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ सभी धर्मों की आज़ादी है, चाहे कोई भी जाति भाषा के लोग हैं, सबको आज़ादी है, लेकिन कोई एक दूसरे से संघर्ष नहीं कर रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप अल्लाह अकबर हो या जय श्री राम के नारे के साथ एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है, आपने सही प्रश्न किया है। ये बातें पहले भी होती थी,
हमारी सहनशीलता, हमारी सहिष्णुता का हमने 70 वर्षों से और सैकड़ों वर्षों से अपना परिचय देता रहा। अब हमारी आवाज़ उठ रही है प्रतिकार के रूप में, तो तकलीफ होने लग गई। पहले आपकी जो मर्जी कर लो, आप सड़क पर नमाज पढ़ लो, किसी के घर के घुस के अंदर नमाज पढ़ लो, तो ये सेकुलरिज्म है क्या? हम तो हनुमान चालीसा पढ़ने किसी के धर्मस्थल पर नहीं किया हमने। हम तो सड़क पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। तो आपका धर्म है तो अपने धर्म की मर्यादा को भी आपको अपने दृष्टिकोण पर रखते हुए उसका सम्मान रखना चाहिए। धर्म को सड़क पर नहीं लाने की आवश्यकता है, जहाँ तक मेरी मान्यता है। तो हमने कभी नहीं किया है और आज हमारी बात उठ रही है। पहले हमने बस सहिष्णुता का परिचय देता रहा, कभी भी हमने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज हम मात्र प्रतिकार कर रहे हैं और प्रतिकार में क्या, अपने आराध्य देव का नाम ले रहे हैं। तो भारतवर्ष में, आर्यावर्त में, जहाँ राम की धरती है, यहाँ राम का नाम लेना भी अगर है तो कहीं ना कहीं तो यही तो टारगेट कहा जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि श्री राम लेने पर, अगर श्री राम का नाम लेने पर अगर आप मुझे टारगेट कर रहे हैं तो टारगेटेड तो हम हो रहे हैं, दूसरा समुदाय नहीं हो रहा है। भारत में जो सनातन परंपरा ये बहुसंख्यक है और इतने 70 सालों से या 75 सालों से जो बात कही जा रही है, अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैंने सनातन को दिक्कत हो रही है। सनातन को दिक्कत कहने की बात यह है कि पहले भी हम जो भी आप कर रहे थे, पहले प्रतिकार नहीं करते, लेकिन किसी चीज़ की एक सीमा है। यदि पानी नाक के ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है आपको कि ये देखकर इस्लामीकरण करने की चेष्टा की जा रही है राष्ट्र में? लोग बोलते हैं तो आप देखिए उसके भाषा में आपके पहनावा है। लेकिन हम जहाँ हिंदू की बात करें, हम जहाँ सनातन की बात करें, हम जहाँ भगवा लगाएं, हम जहाँ तिलक लगाएं, हम जहाँ श्री राम लगाते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लग जाती है। इसीलिए हम बहुसंख्यक हैं यहाँ पर, हमको क्यों तकलीफ होगा? नहीं, तकलीफ क्या करा, देखिए ना, बहुसंख्यक होने के नाते हम तो गले लगा के, जो अल्पसंख्यक हैं चाहे किसी भी समुदाय को हो, वो तो आके हमको विरोध नहीं कर रहे हैं ना। उनका ही विरोध है। वो कहाँ विरोध कर रहे हैं? उनका ही विरोध है और उनके पीछे राजनीति हो रही है। उनको लगता है कि अगर केंद्र में 1-2 लोग बैठे हैं तो पूरा, और ये उनकी एक मनमानी करने की आदत बन गई। हमारी सहिष्णुता का, हमारी नम्रता का वो फायदा उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये उनका देश नहीं है? बिल्कुल है। हमने कभी नहीं मना किया, हिजाब न पहनने मना किया, न हमने नमाज पर मना किया। लेकिन आप एक मर्यादा में रहे, हम भी मर्यादा में हैं, बिल्कुल रहे। हमने कभी मना नहीं किया और हमने गले, आज इसका एक बात आप देखिए, इस देश पे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या किसी बड़े बड़े पद पर हैं, हमेशा आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। तो हमने कहाँ उनका विरोध किया? आप ये देख सकते हैं कि कभी भी हमने उनको गले लगा के 70 वर्षों से रखा है। क्या आपकी प्रतिक्रिया से रही है? हम ये जानना चाहेंगे। हिंदू हमेशा, जितने अल्पसंख्यक हैं, हमने उनको गले लगा के रखा है। लेकिन अगर आस्तीन का सांप यदि आप बनेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू इतना कमजोर है। हम सहिष्णु हैं। यदि देश के लिए बॉर्डर पे अब्दुल हमीद शहीद हो गए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको सलाम करता हूँ। वो लोग हैं, आज भारतीय सेना का बहुत बड़ा दृष्टांत होना चाहिए सभी के सामने कि हमारे देश में जो भी जवान जो हमेशा लगे हुए सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा में, वहाँ न कोई किसी प्रकार की समुदाय की बात नहीं आती है। लेकिन जहाँ भी ये जिस प्रकार से ये राजनीतिक नेता जो भी हैं, आप नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिए उनको कैसे तकलीफ होती है। भाई हमने आपको गले लगा के रखा, छोटा भाई मना, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर हमने चला है, आप कितना निभाते हैं? आपका जुलूस जाता है तो हमें अपना बाजा बंद करना पड़ता है। लेकिन आपके मस्जिद से अगर हमारा जुलूस जाता है, हम बाजा बंद करके जाते हैं। क्या आप किसी, अगर देखिए हमारे सत्संग चल रहा है तो आपने किसी ने नमाज कभी बंद किया? और कभी हिंदू ने कभी बंद कराया क्या? आप एक भी पूरे भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में बता दें कि किसी दूसरे समुदाय के जुलूस में हिंदू ने पथराव किया है? लेकिन आपके पास, मैं समझता हूँ सभी लोग सुनते जानते होंगे कि हिंदू का रामनवमी हो, श्री राम नवमी की बात हो, दुर्गा पूजा विसर्जन हो या फिर सरस्वती पूजा का विसर्जन हो, कैसी छेड़खानी होती है, किस प्रकार से रोका जाता है और किस प्रकार से हमेशा देखेंगे कि अब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। नहीं, कहीं कहीं घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ भी रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से ही निकल के जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग विरोध नहीं करते। नहीं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ होता मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। चंद लोगों के चलते सभी लोगों को टारगेट किया जाएगा क्या? वो चंद लोग कौन है? चाहे जो भी हो, नहीं तो आतंकवादी सभी को टारगेट किया जाएगा। आतंकवादियों में 5 हिंदू का नाम बता दें आप।
मैं अपना वक्तव्य यहीं पर आपको बिल्कुल आपके सामने बो डाउन कर दूंगा। मैं कभी नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी अच्छे हैं और सब मिलके ही हम लोग आज तक हम लोग इस अजीब को चलाते रहे भारतवर्ष में। पर ये तो प्रश्न उठता है ना हमेशा कि जितने आतंकवादी हैं वही एक समुदाय से क्यों आते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अभी देखे होंगे कि बीजेपी का कोई और जो विदेश से वो बात में कहीं लगे हुए थे, जिसकी बात सामने आई थी। और अभी पंजाब से या जम्मू कश्मीर से कुछ सेना के जो लोग जो पकड़े गए दिल्ली में, तो वो दूसरे धर्म के भी लोग रहते हैं। देखिए, आज़ादी के समय भी मैं नाम लेना उचित नहीं लगता, अमर्यादित होता है, लेकिन आस्तीन के सांप और जिसे गद्दार कहें उस समय भी थे और आज भी हमारे बीच में है। तो हमारे बीच में रह रहे हैं, बरगला गुने करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं मीडिया को बहुत सम्मान देता हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन कुछ घराने आप देखिएगा कि वन साइडेड उनका रिपोर्ट आता है। और आज भी मैं कहता हूँ कितने मीडिया वाले हैं कि क्या भगवा का उन्होंने अपने समर्थन किया है। जितनी वकालत करनी होती है दूसरे पक्ष से ही क्यों होता है? कोई क्यों नहीं कहता क्या इनकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम भी भगवा लगा सकते हैं? तो हमारे ऊपर कभी ऐसा मना नहीं होता है। नहीं, सबको खाने पीने कपड़ा पहनने की सबकी आज़ादी है, किसी को कोई रोक नहीं है। ना कोई हिंदू धर्म के लोग किसी दूसरे को रोकते हैं या दूसरा कोई किसी को रोकने का हक नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर ऐसा विवाद क्यों? इस संविधान का अधिकार हम सनातनियों को कितना मिल रहा है? आपके पास आप बहुसंख्यक है, आपको तो बहुसंख्यक होकर भी मैं तो बोल रहा हूँ सरकार पे उन्हें जगह मिला है। आज बड़े बड़े अधिकारी हैं किसी भी विभाग में, तो हम तो उनको मान के रखे हैं ना। हम तो कितने मुस्लिमों को बनते सुना कि उन्होंने गले लगा के रखा है, तो 70 वर्षों से हम गले लगा के रखे उन्हें। वो आप अपने कितने दायित्व निभा रहे हैं छोटे भाई होने का? कब से आपको लगने लगा कि अब उनको गले नहीं लगाना चाहिए? कभी नहीं लगा, आज भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ यदि आप राम रहीम लेके आते हैं, अशफाकुल्ला खान लेके आते की तरह रहते हैं, अब्दुल कलाम की तरह रहते हैं, तो हमारे सीने में आज भी वही जगह है। और यदि आप आतंक और राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उसके बाद शक्ति हमें भी है, हम भी राम के वंशज हैं और हम भी उतने सक्षम है। हमारे हाथों में, हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र है, तो हम भी हर प्रकार से शस्त्र उठाने को भी हम तैयार हैं। और हम संतों में हम कहते हैं एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, हम माला लेके चलते हैं, उसके हमारे प्रतीक है। देश में उसके लिए विधि व्यवस्था है, उसके लिए कानून है, संविधान है। जब सभी लोग हथियार उठाने लगेंगे तो देश कैसे चलेगा? मैं कह रहा हूँ जहाँ तक मैं व्यक्तिगत मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। हमारी सेना हो, हमारी प्रशासन हो, एक समय आएगा यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो फिर वो स्थिति भी आती है। और मैं समझता सभी को इसमें मानना चाहिए कि जो भी राष्ट्र के खिलाफ काम करता है, राष्ट्र विरोधी काम, उसमें सभी को इस पर मुखर होकर आगे उसकी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से अपने स्तर से मर्यादित होकर एक डिसिप्लिन के अंदर में देनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है, वो काम करेंगे। मैं कानून को के सामने निवेदन तो कर ही सकता हूँ ना। और आज भी अगर कर्नाटक के केस में अगर ये हाईकोर्ट पे मामला दोबारा ऊपर के बेंच में गया है, तो मैं भी आज बस वहाँ पर प्रतीक्षारत हूँ। हाईकोर्ट का निर्णय की प्रतीक्षा में सम्मानपूर्वक आज भी हूँ। हमने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है, कोई नहीं कर सकता किसी सनातनी हिंदू की तरफ से वहाँ ऐसा हुआ है। पर उनकी छेड़खानी देखिए, ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं, वो बहादुर लड़की है, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तो आप क्यों नहीं बोलते हैं जनाब? आप प्रधानमंत्री देखने का स्वप्न देख रहे हैं, तो आपका वक्तव्य ये उचित लगता है क्या? तो वैसे अगर अपने आप को बड़े नेता मानते हो, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं और वो बहुत बड़ा एक विजन लेके चल रहे हैं, तो उस बच्चे को ही बोलना चाहिए नहीं आप डिसिप्लिन के अंदर हो। हिजाब का मतलब क्या होता है? पर्दे में रहना। और आप एक तरफ से हिजाब लगा के चिल्ला भी रहे हैं, उसकी भी मैं समझता हूँ मर्यादा नहीं। वो भी एक देश की बेटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी भी अभिव्यक्ति है। लेकिन दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति, अगर हमारे बच्चे अगर भगवा लगा के चले गए, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप अभी सुन रहे थे स्वामी जी का, बहुत लंबी बात हो गई है और देश में अभी उस हिजाब को लेकर और भगवा को लेकर अभी विवाद छिड़ा हुआ है।